मेरे यारों शानदार दिन है। हाईवे पर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और लगभग पिछले 2 घंटों से ड्राइव कर रहा हूँ। बड़ा स्मूथ रास्ता है, बीच बीच में एकदम कोई ट्रैफिक नहीं, बढ़िया रोड। गाड़ी 80, 100, 120 तक जाती है और फिर अचानक गड्ढे आ जाते हैं, ट्रैफिक जैम आ जाता है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं कहीं पर, तो गाड़ी अचानक 10 पर 20 पर आ जाती है। फिर स्मूथ रास्ता आ जाता है, फिर गाड़ी भागने लगती है, फिर चीज़ें मनचाही नहीं आती होती तो फिर गाड़ी धीरे हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि पसंदीदा रोड चल रहा हो या ऐसा जिस पर ये खराब क्यों आ गया, एक ड्राइवर होने के नाते, एक सफ़र में होने के नाते, इंसान के एक राही होने के नाते, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मेरे पास गाड़ी चलाते रहने के अलावा विकल्प क्या है? करूं क्या मैं? अच्छा रोड है, भगा रहा हूं, खराब रोड आ रहा है, धीरे धीरे ध्यान से जा रहा हूं, और मैं करूं भी क्या? और कमाल की बात है कि बिल्कुल यही होता है हमारे बिजनेस में, हमारी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ के केस में, फाइनेंस में। कभी चीज़ें हमारी मर्जी से होती हैं, मर्जी के हिसाब से होती हैं, इनफैक्ट उससे भी बेहतर होती हैं, और कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सोची भी नहीं थी और हमको लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिकल बने, आप रियलिस्टिक थिंकिंग रखें और ये समझें कि चीज़ें जब आपकी मनचाही ना हो रही हों तो गिव अप कर देना ऑप्शन नहीं है। आपको गाड़ी चलाते रहना होगा, क्योंकि अगर आप हर प्रॉब्लम, हर क्राइसिस, हर चैलेंज, हर वो चीज़ जो आपके हिसाब से नहीं हो रही उसमें गिव अप करने का एटीट्यूड डेवलप कर लेंगे तो ज़िंदगी में कहीं कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि चीज़ें हर जगह आपके हिसाब से तो नहीं होंगी मेरे यारों, हर जगह तो आपके हिसाब से नहीं होंगी। लेकिन फिर भी राजेश भाई, चीज़ें जब अपने हिसाब से नहीं होती, गड्ढा आ जाता है रोड पर, ट्रैफिक आ जाता है, तो दिक्कत तो होती है। बिल्कुल होती है यार, बिल्कुल होती है, 100% होती है, दिक्कत होती है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन ऐसे में कर क्या सकते हैं? वही करिए जो मैं करता हूं। कुमार विश्वास साहब की 4 लाइनें हैं एक कविता की, जो उनकी लिखी सभी कविताओं में से मेरी सबसे फेवरेट कविता है, मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। वो 4 लाइनें अक्सर मैं गुनगुनाता हूं और शायद उससे आपको भी मदद मिले। तूफानी लहरें हो, तूफानी तूफानी लहरें हो, बेहद ऊंची तूफानी लहरें हो, आपकी छोटी सी कश्ती और उसके सामने तूफानी लहरें हो। तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो। तूफानी लहरें हो, अंबर के पहरे हो, पूर्वा के दामन पर दाग बहुत गहरे हो। सागर के मांझी, किसी तालाब के, किसी नदी के नहीं, किसी कुएं के नहीं, सागर के मांझी, सागर के मांझी, मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है वो पाना है। पतझड़ का मतलब है, पतझड़, पतझड़ यानी ड्राई स्पेल, पतझड़ यानी रोड में आए हुआ ट्रैफिक, गड्ढे, आपकी पसंद से ना होने वाली चीजें जिंदगी के किसी भी पहलू में। पतझड़ का मतलब है बसंत फिर आना है। सागर के मांझी, मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है वो पाना है। पतझड़ का मतलब है बसंत फिर आना है। पतझड़ का मतलब है बसंत फिर आना है। आना तो है बसंत को, लॉ है मेरे यारों, सिद्धांत है और सिद्धांत नहीं बदलते। डाउन के बाद अप आएगा, लॉ है। अगर थक गए हो तो पानी पी लो, सांस ले लो, या सबसे बेहतर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, एक दूसरे के सहारा बन जाओ, अकेले चलो ही मत। कोई दोस्त, कोई भाई आपका ज्यादा थक गया है तो कंधों पर उठा लो, 3 दोस्त मिलकर, 2 दोस्त मिलकर उसे, पर साथ चलो। सफर आसान हो जाएगा, सबका कट जाएगा। मैं बसंत में आपके साथ था तो पतझड़ में भी हूं, और अगर पतझड़ में भी हम सब साथ हैं,
जिंदगी के किसी भी पहलू के पतझड़ में, तो मेरे यारों बसंत को तो ला के रहेंगे।